जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मार्ट्स आप यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपका लगातार फ़ोन कॉल्स और एसएमएस कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्राप्त हो रहे थे, आपके द्वारा यही पूछा जा रहा था कि सर एस्टेट की परीक्षाएं नज़दीक हैं, हमें किस प्रकार की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? सर हमें किन बुकों का अध्ययन करना चाहिए? सर हमारे लिए क्या एस्टेट के लिए क्या ट्रिक हो सकते हैं? इत्यादि जो क्वेश्चंस आपने पूछा था, उन सभी क्वेश्चन को समराइज़ करते हुए आज हम प्रवीण सर से चर्चा करेंगे, जिनसे कि आपकी तैयारी में निखार आएगा। दोस्तों, आज हमारे इस चैनल पर प्रवीण सर हैं, जो कि बीपीएससी के द्वारा चयनित टीचर हैं, जिनका चयन बीपीएससी टीआरई 2 में इंग्लिश प्रवक्ता के पद पर बिहार गवर्नमेंट में हुआ है। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत सर, हमारे दर्शकों का लगातार एक ही फ़ोन कॉल्स और एसएमएस प्राप्त हो रहे थे कि इस बार कुछ परीक्षाओं में बदलाव हुआ है क्या, एसटीईटी की परीक्षा में? जी बिल्कुल। स्टेट की परीक्षा में आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर हम इसके नोटिफिकेशन को देखें तो सेम नोटिफिकेशन 2023 में भी ऐसा ही एज इट इज़ था, केवल डेट चेंज किया गया है उसमें और कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है। जैसे पहले होता था वैसे ही हो रहा है। 2023 से अब तक जितनी भी स्टेट हुई हैं सबका पैटर्न सेम है। सर एस्टेट की परीक्षा के लिए पासिंग मार्क क्या है, जो सभी कैटेगरियों के लिए क्या बराबर है या सबकी अलग अलग भूमिका है? जी बिल्कुल। सबके लिए जो है पासिंग मार्क अलग अलग है। सामान्य वर्ग के लिए देखा जाए तो पासिंग मार्क 50% है, यानी कि 150 में 75 नंबर लाना होगा। और चूँकि नॉर्मलाइजेशन भी है तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जैसा कि आप जानते हैं कि प्रश्न की कठिनाई स्तर पर निर्भर करता है। नॉर्मलाइजेशन जी। नंबर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो सामान्य वर्ग के लिए यह जो है 50% है, बीसी के लिए ये 45.5 है, ईबीसी के लिए 42.5 है और अन्य SC ST महिला दिव्यांग सबके लिए 40% नंबर लाना अनिवार्य है। सर हमारे चैनल पर वे अभ्यर्थी भी जुड़े हैं जो उत्तर प्रदेश या अन्य स्टेट से भी बिलोंग करते हैं, खासकर महिलाएं हैं, जिनका एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमें जो महिला और दिव्यांग का वहां आरक्षण है, क्या हमको एसटीईटी की परीक्षा में प्राप्त होंगे या नहीं? नहीं, स्टेट की परीक्षा में दिव्यांग महिलाओं को चाहे किसी को भी आरक्षण नहीं है। अन्य स्टेट के लोगों को सिर्फ वहाँ के निवासियों के लिए ही वह आरक्षण के नियम लागू होते हैं। सर क्या एसटीईटी की परीक्षा में नकारात्मक अंकन का भी प्रावधान है? जैसा कि आपने बताया कि नॉर्मलाइजेशन है, तो नॉर्मलाइजेशन के साथ नकारात्मक अंकन का भी प्रावधान है क्या? जी बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। बहुत लोग इस बात को लेकर बहुत संशय में रहते हैं। नॉर्मलाइजेशन का इसमें स्टेट में कोई प्रावधान नहीं है। स्टेट में पूरे 150 प्रश्न रहते हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। इसमें कोई ऋणात्मक अंकन नहीं किया जाएगा, मूल्यांकन। इसलिए आप निश्चिंत रहें, आप लोग अपनी तैयारी पे ध्यान दें। सर हमारे चैनल पर बहुत सारे अभ्यर्थी जुड़े हैं जो विभिन्न विषयों से हैं, तो उनके किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे इत्यादि को लेकर के बार बार उनके द्वारा कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो तो हैं लेकिन कोई यह क्लियरफाई नहीं कर पा रहा है कि किस विषय से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जी बिल्कुल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, स्टेट ने एक विस्तृत सिलेबस जारी किया है जिसमें 100 प्रश्न जो हैं विषय से पूछे जाते हैं, विषयगत होते हैं, और जो 50 प्रश्न हैं वह जो है आपके शिक्षण अभिक्षमता और जनरल नॉलेज वगैरह से होते हैं, जिसमें से कि 30 प्रश्न शिक्षण अभिक्षमता से होता है। जैसे कि बीएड में पढ़ाया जाता है जो कुछ भी टीचिंग लर्निंग, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी उसमें से। और जो 20 प्रश्न हैं उन 20 प्रश्नों में आपका रीजनिंग, गणित, इन्वायरमेंटल साइंस से पूछा जाएगा, पर्यावरण से, और आपका जनरल नॉलेज के प्रश्न रहेंगे। सर हमारे चैनल पर वे अभ्यर्थी जुड़े हैं जिन्होंने कंप्यूटर के लिए आवेदन किया है और कंप्यूटर के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है, तो क्या उनके लिए शिक्षण अभिक्षमता का पार्ट महत्वपूर्ण है या उनको स्किप कर देना चाहिए इसे? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि ये शिक्षण अभिक्षमता का जो पार्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके नंबर को बढ़ाने का बूस्टर का काम करेगा, क्योंकि आप अगर सिलेबस देखें, विषय का सिलेबस देखें, विषयगत सिलेबस, तो बहुत ही विस्तृत सिलेबस है और समय चूँकि बहुत कम है, इसलिए आप पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे इतने कम समय में। इसलिए आप कोशिश करें कि ये जो 50 प्रश्न वाले पार्ट हैं उसको भी अच्छे से देख लें। सर सभी विषयों के लिए क्या स्ट्रेटजी या ट्रिक हो सकते हैं, क्योंकि
समय बहुत कम है, परीक्षाएं नज़दीक हैं और यह स्टेट के अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं कि सर कोई हमें ऐसा ट्रिक बता दीजिए जिससे कि हम अपने सब्जेक्ट पर कमांड करते हुए अपनी तैयारी को मजबूती दे सकें। अब चूंकि समय बहुत कम है तो कमांड करना सब्जेक्ट पे तो मुश्किल है, लेकिन आप लोग ये कर सकते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप मटेरियल खोज लीजिए और उसको सरसरी निगाह से जो है एक दो बार देख लीजिए। और विभिन्न इंटरनेट पे आपको तमाम मटेरियल्स मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल्स। आप चाहें तो मैराथन वगैरह क्लास भी देख सकते हैं, मैराथन वगैरह वीडियो देख के आप उस सब्जेक्ट के चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। और एक चीज़ और भी ध्यान रखिए कि पुराने जो स्टेट हो चुके हैं उन सब के आप प्रश्न पत्र इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको यह पता चल जाएगा कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका कठिनाई स्तर क्या है, और उस कठिनाई स्तर को ध्यान रख के आप जो है अपनी तैयारी कीजिए, आप निश्चित सफल होंगे। सर जैसे ही स्टेट का नोटिफिकेशन आया, मार्केट में बहुत सारी किताबों का अंबार लग गया, जिससे अभ्यर्थी कंफ्यूजन की स्थिति में हो गए कि हमको किन बुकों का अध्ययन करना चाहिए, क्या हमको प्रैक्टिस सेट ही लेना चाहिए या हमको डिस्क्रिप्टिव बुक लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी किताबों के आ जाने से लगातार कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। सर हमारे दर्शकों को यह भी बताएं कि उनको किस प्रकार की बुकों का अध्ययन करना चाहिए जिससे कि वो स्टेट की परीक्षा में सफलता हासिल कर सके। बिल्कुल, जो किताबें हैं मार्केट में आजकल, जो होता क्या है, कोई भी वैकेंसी निकलती है, कोई भी फॉर्म निकलता है, तो तमाम जो पब्लिशर्स होते हैं, प्रकाशन वाले, जल्दीबाजी में किताबें छाप के बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप लोगों को सलाह यही दूंगा कि आप सबसे पहले जिस भी पब्लिशर की किताब लेना चाहें लें, लेकिन उसको एक बार सिलेबस से टैली कर लें, मिलान कर लें कि सिलेबस से मैच कर रहा है या नहीं। दूसरी चीज़, आप विस्तृत सिलेबस को पढ़ने के लिए आप कोई स्टडी मटेरियल मोटी किताब खरीदेंगे तो उतना समय नहीं है पढ़ने के लिए। अगर आप पढ़ पा रहे हैं तब तो बहुत बधाई के पात्र हैं आप, लेकिन कम समय में आप प्रैक्टिस सेट का भी सहारा ले सकते हैं और अन्यत्र मटेरियल जो है आप इधर उधर से लेके पढ़ सकते हैं, या चाहें तो कोई जो है विस्तृत में दिया हो वो भी नोट्स के तरफ बना के तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर पिछली बार एसटीईटी की परीक्षा का आयोजन किसी दूसरी संस्था ने किया था, परंतु इस बार टीसीएस आयोजित कर रही है स्टेट की परीक्षा, तो क्या इसके कठिनाई स्तर में प्रभाव पड़ेगा, या सर इसके लिए पुराने प्रश्न पत्र क्या उपयोगी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल, पुराने प्रश्न पत्र हमेशा उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए संस्था कोई भी हो एग्जाम लेने वाला, चाहे टीसीएस हो चाहे कोई भी हो, आप प्रश्नों के कठिनाई स्तर को वही सेम रखना है सबको। हर संस्था को प्रश्नों के कठिनाई स्तर को मेंटेन करते हुए रखना है। जैसे कि आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में भी और नोटिफिकेशन में भी लिखा है कि प्रश्न के कठिनाई स्तर जो है स्नातक स्तर के या परास्नातक स्तर के होंगे। सर बच्चे लगातार ये भी हमसे पूछ रहे हैं कि सर समय बहुत कम है तो हमको सेल्फ स्टडी पर ही ध्यान देना चाहिए या किसी यूट्यूब चैनल या इत्यादि का जो कोर्स बिक रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो है कि तैयारी करनी चाहिए? देखिए, कोर्स आप खरीद के, बहुत समय कम है, कोर्स खरीद के आप अपना समय बर्बाद ही कर सकते हैं, क्योंकि अब इतने कम समय में आप कोई भी कोर्स खरीदें तो वो कोई भी पढ़ाने वाला है पूरा कोर्स आपको पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ा पाएगा। और आप स्वाध्याय पे ध्यान दीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, आप मटेरियल जो है कलेक्ट कीजिए, सिलेबस के हिसाब से देख के मटेरियल खोजिए, उस खोजे हुए मटेरियल को आप विस्तृत तौर पे जितना भी ज़्यादा आप रिवाइज कर सकें, पढ़ सकें, उसको दोहरा सकें, वो कीजिए। और कोशिश कीजिए एग्ज़ाम से पहले एक दो मैराथन क्लासेस वगैरह आप देख लीजिए, इससे आपको लाभ मिल सकते हैं। सर लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं कि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है कि सर स्टेट की परीक्षाओं की घोषणा भी होनी है और इधर स्टेट की परीक्षाएं आयोजित भी होनी है, तो वे यह बात जानना चाहते हैं कि क्या एसटीईटी की परीक्षा की तैयारी से टीआरई 4 का भी तैयारी हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। स्टेट की परीक्षा में जो आपका विषय का सिलेबस है वह सिलेबस आपको निश्चित रूप से काम देगा आपके टीआरई 4 में। चाहे कोई भी टीआरई आए, टीआरई 4, 5 जो भी आए, सब में जो विषय के सवाल हैं, प्रश्न हैं, वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग निश्चिंत होकर अपने विषय के सिलेबस को भी ध्यान दीजिए, चाहे वो स्टेट का हो चाहे टीआरई 4 का हो, क्योंकि टीआरई 4 में कोई विस्तृत सिलेबस दिया नहीं गया है।
बीपीएससी द्वारा। इसलिए आप स्टेट के सिलेबस को ध्यान से पढ़िए, उससे प्रश्न आ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे थे, हमने प्रवीण सर के माध्यम से चर्चा भी किया और हमको आशा और उम्मीद है कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल भी गया होगा। प्रवीण सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल पर इतना समय दिए और आपका मार्गदर्शन भी किए। अगर आप प्रवीण सर के बताई गई बातों को बखूबी रूप से पालन करेंगे तो आपको एसटीईटी की परीक्षा ही नहीं बल्कि तैयारी 4.0 की जो परीक्षा आयोजित होने वाली है उस परीक्षा में भी चैन से कोई नहीं रोक सकता है। तो निश्चित रूप से फॉलो करिए और लगातार अपडेट्स के लिए मार्क्स आप यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा लीजिए। दोस्तों, इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।